हेलो बच्चों। ज़ाट अरिथमेटिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप शुरू से आखिरी तक सारे क्वेश्चंस देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम एंड श्याम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राम जो है वो 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और श्याम जो है वो 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। पार्टनरशिप की कंडीशन क्या है कि 2 लाख तक, 2 × 10⁵ तक प्रॉफिट जो है इन्वेस्टेड कैपिटल तक। तो शुरू के 2 लाख में ना प्रॉफिट जो है 4:6, या इनका रेशियो कितना है, 2:3। मतलब 5 में से 3 पोर्शन शाम को मिलेगा और 2 पोर्शन राम को मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर क्या बोल रहा है? 2 से 4 लाख तक पहले तो 20% मिलेगा, शाम को 20% मिल जाएगा। और उसके बाद जो है बचे हुए में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मतलब 2:3 के रेशियो में बटेगा। फिर 4 लाख के ऊपर रहेगा तो 35% शाम को मिलेगा। और 4 लाख के बियॉन्ड जो भी होगा, ठीक है, इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब पहले 35% मिल जाएगा, उसके बाद जो है बचा हुआ इन्वेस्टेड कैपिटल के रेशियो में मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इफ श्याम शेयर इन अ पर्टिकुलर ईयर वॉज 36700, 36700, तो बच्चों जीरो हर जगह से काट देते हैं, अननेसेसरी जीरो को डील नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू के 200 रुपए में शाम को कितना मिलेगा? ठीक है, तो शाम का ही कैलकुलेशन है, राइट। तो 3/8 इंटू 200, तो ये मिल जाएगा इसको 120, राइट। 367 मिलना चाहिए उसको ओवरऑल। ठीक है, फिर 200 से 400 तक, मतलब 200 रुपए आया प्रॉफिट। इसमें से पहले 20% शाम को मिल जाएगा, तो शाम को कितना मिल गया? 40 रुपीज और मिल गया। तो बचा कितना? 160। 160 में शाम को 3/5 मिलेगा, क्योंकि रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 3:2, राइट। तो 160 कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया 32 और ये हो गया 6 और ये हो गया 96। तो अभी तक उसको मिला 120, 40 एंड 96, 9 2 11 और 15, 256। अभी तक उसको 367 नहीं मिला, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो 4 लाख के बियॉन्ड है। अब सपोज x रुपीज बियॉन्ड चला गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो x में पहले तो 0.35x मिल जाएगा, राइट। और फिर बच्चों जो x रुपीज में 0.35x चला गया, तो बचा कितना? 0.65x बचा, 35% निकाल दिए। तो इसका 3/5 किसका? 0.65x का ये मिलेगा शाम को। और ये अमाउंट किसके बराबर होगा? 367 में से 256 माइनस कर देते हैं तो 111 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो ये डबल जीरो, डबल जीरो इधर पे डबल जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 5 1 एंड 3 तो ये हो गया 35x प्लस 39x इज इक्वल्स टू 11100, या 74x is 11100। 37 से कट रहा है बच्चों, 37, 37 × 3 कितना होता है? 90 एंड 21, 111। ध्यान रखिएगा, 111 इज 37 × 3, तो 37 × 2 एंड इधर से 300 और इधर से आ गया 150। तो बच्चों x जो है, अपन ने 3 जीरो शुरू से ही उड़ा दिए थे, राइट। तो 150 और आगे 3 जीरो और आ जाएगा, तो 4 लाख तक तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया था, उसमें 1.5 लाख और जुड़ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 5,50,000। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप वाइज सॉल्व करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो जैट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पढ़ते जाइएगा, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करने बैठिएगा तो कभी भी घबराइएगा नहीं, इन क्वेश्चंस को देख के आप सॉल्व करिए, आपसे बिल्कुल सॉल्व होगा। थैंक यू गाइस। तो एक और जैक का क्वेश्चन जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, क्या बोल रहा है कि मिस्टर मेहरा इज प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस फॉर हिज 2 सन्स। एक का एज 15 साल है, एक का 12 साल है। उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया 15 लाख को 2 इक्वल पार्ट्स में।
एंड इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट प्लान सच दैट दो इक्वल पार्ट, मतलब पहले सन को भी 7.5 लाख रुपए दे दिया, दूसरे को भी 7.5 लाख रुपए उसके नाम से इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक की एज है 15 ईयर्स और एक की एज है 12 ईयर्स, राइट। ओके, दो डिफरेंट प्लान्स में, सो दैट दोनों को 21 लाख रुपए मेच्योरिटी पे मिले जब ये लोग 21 साल के हो जाए, मतलब ये 6 ईयर्स में 21 लाख हो जाए, और ये जो है 12 साल का है तो 9 ईयर्स में 21 lakhs हो जाए, राइट। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर अ प्लान दैट वुड गिव हिम सिंपल इंटरेस्ट। अब तो बच्चों बहुत ही इजी हो गया ना, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली अपने को परसेंटेज को ही ऐड करना है, ठीक है। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर इज यंगर एंड एल्डर सन वुड बी, एक का निकालते हैं, देखते हैं इसका कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो 21 - 7.5 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 100, राइट। तो 13.5 या 135 डिवाइडेड 75 इंटू 100, तो 25 3 जा 25 40 जा, सॉरी 25 4 जा, ठीक है। और इधर पे 4 जा 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, तो 160 एंड 180% मिलना चाहिए कितने साल में, 6 साल में। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से कितना आया, 30%, 30% फॉर द एल्डर सन, फॉर द एल्डर सन इट इज 30%। और अगर अपन ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक ही जगह है विच इज ऑप्शन नंबर ई। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फॉर द सेकेंड सन कितना होगा देख लो, फॉर सेकेंड सन भी आ जाएगा 180% चाहिए फॉर 9 ईयर्स, तो 9 ईयर्स में कितना पर ईयर का, 20%, जो कि ऑप्शन ई में दिया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो अगर आपका ये माइंड सेट है कि जैड में सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चों ये गलत है। आप कीप योर मतलब यू हैव टू रीड ऑल द क्वेश्चंस, देयर आर इजियर क्वेश्चंस, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेंदी क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, और इजी क्वेश्चन भी रहता है जैसे कि ये था। होपफुली आपसे इस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में बन जाएंगे। थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ABC एक डॉक्यूमेंट है 78 पेजेस का, और प्रेजेंटेशन बनानी है इनको अगले दिन। दे रियलाइज दैट द आर्टिकल इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड दे वुड रिक्वायर टीम वर्क टू फिनिश द असाइनमेंट। असाइनमेंट टफ है और इनको टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, तीनों साथ मिलके करेंगे। अब इनकी स्पीड दी हुई है, ए जो है 2 मिनट में पढ़ लेता है, तो ए 2 मिनट्स, राइट। बी जो है वो 3 मिनट्स, एंड सी जो है वो 4 मिनट्स, राइट। if they divide the article into three parts, all of them so that all three of them spend equal amount of time, मतलब तीनों सेम टाइम स्पेंड किए, तो पहले तो बच्चों इनका पर मिनट का वर्क निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अपन एक टोटल वर्क रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क क्या अज्यूम किया मैंने, 2 3 4 कैल्शियम 12। तो अगर ए 4 के यूनिट, सॉरी 6 के यूनिट काम करेगा, तो बी जो है वो 4 के यूनिट काम करेगा, और सी जो है वो 3 के यूनिट काम करेगा, ठीक है। तीनों मिला के 6 4 10 और 13 के यूनिट काम किए तीनों 1 मिनट में, ठीक है। और तीनों सपोज टी टाइम के लिए काम किए, तो 78 पेज का डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। तो के टी का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 6, के इंटू टी जो आया वो हमारा आया 6। तो लिखा है बॉब जो है कितने पेजेस रीड करेगा। तो बॉब जो है 6 के की स्पीड से, बॉब नहीं, बॉब जो है 4 के की स्पीड से काम करता है, बी, राइट। बॉब जो है वो 4 के टी टाइम पे, तो के टी का वैल्यू अपने पास 6 है, तो बॉब जो है वो 24 पेजेस करेगा। होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक और इजी क्वेश्चन, ऑल्दो बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, जाट का क्वेश्चन सिंगल लाइनर कम आके 3 4 लाइन का क्वेश्चन होता है, होता तो कई सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा और आप इसको ऐसे क्वेश्चन मैनेज कर पाओगे। थैंक यू गाइस। और क्वेश्चन करते हैं जाट का, ठीक है। फिर से 4 5 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन डिसाइफर करते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे खुद भी बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए, टैक्सी प्लाइंग इन वसेपुर हैव द फॉलोइंग फेयर स्ट्रक्चर, ₹20 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर। शुरू के 2 किलोमीटर में 20 रुपए लगेगा, ठीक है। ₹5 फॉर एवरी किलोमीटर इन एक्सेस ऑफ 2 अप टू 10, 2 से 10 किलोमीटर तक ₹5 पर किलोमीटर चार्ज होगा। एंड ₹8 फॉर एवरी किलोमीटर इन एक्सेस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से ज्यादा पे
₹8 पर किलोमीटर लगेगा। बुलक कार्ट जो है, बुलक कार्ट का रेट क्या है? बुलक कार्ट का रेट है ₹2 पर किलोमीटर, राइट। सरदार खान जो है टैक्सी लेता है वसैपुर रेलवे स्टेशन से होम के लिए ऑन हिज वे एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर तो ये चला जाता है टैक्सी में। तो शुरू के 2 किलोमीटर में 20 रुपए लगेगा। फिर 2 से 10 मतलब 8 किलोमीटर में, ठीक है, 5 के हिसाब से 8 × 5 विच इज गोइंग टू बी 40, राइट। और फिर उसके बाद 4 और किलोमीटर चल गया, 14 चला है, तो 4 × 8 विच इज 32। तो इसको अभी कंबाइंड कितना हो गया? 60 and 32, ₹92 लग गया, राइट। और फैजल और ही गेट्स डाउन टैक्सी और उसके बाद बल्क कार्ट ले लेता है और टोटल ₹102 इन्वेस्ट करता है। तो इसका मतलब 102 में से 92 जाएगा तो ₹10 बुलक कार्ट का खर्चा लगा इसको। तो ₹10 बुलक कार्ट, ₹2 पर किलोमीटर के हिसाब से मतलब 5 किलोमीटर ये बुलक कार्ट में ट्रैवल किया। तो कितना डिस्टेंस था? तो पहले ही वो 14 चल चुका था कार से या टैक्सी से और फिर 5 चला, तो टोटल कितना आ गया? 19 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा आपको, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन रीड करो तो आंसर आ जाता था। थैंक यू गाइस। जो जैड का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। रमेश बॉट टोटल ऑफ 6 फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, एप्पल्स और ऑरेंजेस लेके आया वो। ही फाउंड दैट रिक्वायर्ड he required one orange less to extract the same quantity of juice as extracted from apples। तो इसका मतलब 3 एप्पल जो है, राइट, उतना जूस देगा जितना 2 ऑरेंजेस देगा, राइट। तो जे लगा दिया फॉर जस्ट टू इंडिकेट जूस। तो इसका मतलब एप्पल बाय ऑरेंजेस का जो है, अगर एप्पल, तो रेशियो कितना है? जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एप्पल टू दैट ऑफ ऑरेंजेस 2:3। तो अगर एप्पल जो है वो 2x जूस दे रहा है तो ऑरेंजेस जो है वो 3x जूस देगा, राइट। करेक्ट। अब क्या बोल रहा है? इट if Ramesh had used the same number of apple and orange to make a blend, ब्लेंड में एक एप्पल और एक ऑरेंज आएगा। अगर सेम लिखा है तो इट कुड बी एनीथिंग, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। बट बिकॉज परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज तो चाहे एक के लिए हो चाहे 100 के लिए हो सेम ही आने वाला है। तो हम एक एप्पल एक ऑरेंज का निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसने ब्लेंड बनाया, उसमें एक एप्पल और एक ऑरेंज यूज किया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द ब्लेंड? तो एप्पल, एक एप्पल से कितना जूस आएगा? 2x आएगा। एक ऑरेंज से कितना आएगा? 5x आएगा। तो 2x is the percentage of apple juice and total is nothing but 2x plus 3x। तो 2/5 आ गया और this turns out to be what? 40%। hence the answer is going to be none of these। होपफुली बच्चों समझ में आया होगा आपको, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर की बात किया, सॉल्व करने पे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू गाइस। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ बॉयज इन अ स्कूल वॉज 30 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सपोज स्कूल में गर्ल्स की बात करें और बॉयज की बात करें, ठीक है। तो अगर गर्ल्स एक्स हैं तो बॉयज जो हैं वो 30 ज्यादा है। कुछ फ्यू मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, सपोज, तो ये x प्लस ए गर्ल्स ज्वाइन हो गई और ये तो उतना ही रह गया। कंसिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ध्यान रखिएगा गर्ल्स टू बॉयज नहीं बोल रहा, बॉयज टू गर्ल्स। तो इसका मतलब x+30 डिवाइडेड x प्लस ए बिकम्स व्हाट? 3:5। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइन सब्सिक्वेंटली। तो अपने को ए का मिनिमम निकालना है। चलिए इसको पहले सॉल्व तो करते हैं। 5x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3a, या 3x, सॉरी, इसको इस तरफ ले जाएंगे, 3a माइनस 2x इज इक्वल्स टू 150। 3a इज इक्वल्स टू 150 प्लस 2x, राइट। अब बच्चों स्पेशल इक्वेशन बन गया है, ठीक है। x का वैल्यू पुट करना है। अब लिखा है कि शुरू में जो x का वैल्यू है कम से कम 1 था, राइट, मतलब 0 नहीं था, ये चीज बस बता दिया है। तो अगर हम x1 डालेंगे तो 3 आ गया 152। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 1। x2 डालेंगे तो 3a बिकम्स व्हाट? 154। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो x2 भी नहीं है। बट इफ आई एम गोइंग टू पुट x इज इक्वल्स टू 3,
x3 पुट करेंगे तो 156 आ गया, और 3 5 जा एंड 2 जा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 52, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों बहुत सिंपल सा स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। होपफुली आपको ये मेथड आता होगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना रहता है। इस केस में ध्यान रखिएगा कि a का लीस्ट वैल्यू, बिकॉज बीच में माइनस साइन है, तो जब a मिनिमम होगा तो x भी मिनिमम होगा, ठीक है। और अब बिकॉज हमसे पूछा है मिनिमम नंबर, तो दोनों का मिनिमम ही डालना है। x का मिनिमम, बिकॉज लिखा है कि कम से कम एक है, तो x का मिनिमम कितना आएगा 3 आएगा। होपफुली बच्चों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और फ्यूचर में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से टैकल कर पाओगे। थैंक यू गाइस। चलो बच्चों क्वेश्चन समझेंगे। ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा, इसका बहुत मजेदार मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन, आपने कहीं ना कहीं तो बनाया होगा, प्रीवियस ईयर जाट का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। राम श्याम हरी वेंट आउट फॉर 100 किलोमीटर जर्नी। तो टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक 100 किलोमीटर है, ठीक है। राम एंड हरी स्टार्टेड द जर्नी इन कार। कार 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। श्याम जो है 5 किलोमीटर की स्पीड से वॉक करना चालू करता है। तो श्याम जो है वो वॉक करेगा 5 की स्पीड से, और बाकी दोनों कार में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हरी गॉट ऑफ एंड स्टार्टेड वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर एंड राम वेंट बैक टू पिकअप। तो क्या हो रहा है पूरा सिनेरियो देखो। राम और हरी कार में जा रहे हैं किसी पॉइंट तक, राइट। और श्याम जो है वो अकेला पैदल आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हरी जो है आगे चले जा रहा है पैदल, राम पलट रहा है, श्याम को पिक कर रहा है, और वापस सबके सब लिख रहा है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस आए। तो मैंने क्वेश्चन तो आपको बहुत क्लियरली समझा दिया, अब इसको समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों सपोज ये पॉइंट ए लिया मैंने, ये पॉइंट बी लिया, इस पॉइंट एच पे हरी को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और वापस जब आया तो शाम को पॉइंट एस पे पिक किया, ठीक है। तो मतलब बच्चों अपन दो पार्ट में इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। सपोज एस का डिस्टेंस अगर मैंने एक्स लिया, ठीक है, तो मतलब जब हरी शाम को वापस पिक करने पहुंचा और शाम को मिला, मतलब सॉरी हरी नहीं बोल रहा हूँ, राम जो है हरी को ड्रॉप करके शाम को वापस जिस पॉइंट पे मिला, उस पॉइंट का डिस्टेंस ए से है एक्स, राइट। तो एस का वैल्यू एक्स हो गया। इतनी देर में बच्चों जो राम है वो इधर गया और वापस इधर आया, right? और वापस इस पॉइंट पे आया, राइट। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो राम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राम ट्रैवल किया होगा एक्स प्लस एस एच प्लस एस एच एक और बार, राइट। दो बार है बच्चों ये वाला डिस्टेंस, राइट। और ये किसके बराबर होगा, तो अपन देखते हैं कि नॉन स्टॉप राम भी ट्रैवल कर रहा है, श्याम भी ट्रैवल कर रहा है। राम की स्पीड है 25 और श्याम की स्पीड है 5। तो इसका मतलब राम जो है श्याम से 5 टाइम डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि स्पीड 5 गुना है। तो अगर श्याम ने एक्स चला होगा तो राम कितना चलेगा 5x। तो बच्चों एस एच का ट्वाइस का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4x, या अपने को पता चल गया कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है 2x के बराबर है। ये हो गया पहला केस, ठीक है। अभी अपन ने निकाल लिया एस एच का डिस्टेंस 2x, राइट। अब बच्चों सेकेंड केस, ठीक है। सपोज हरी को जिस पॉइंट पे ड्रॉप किया वो फाइनल पॉइंट से बी वाई के डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो हरी जो है वो वाई का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इतनी देर में राम यहां से यहां गया और फिर वापस आके इधर आ गया। अब हरी का स्पीड भी तो 5 ही है, राइट। तो बच्चों राम कितना ट्रैवल किया, राम ट्रैवल किया एस एच प्लस एस एच वन मोर टाइम, राइट, प्लस वाई, राइट। और ये किसके बराबर होगा, तो बच्चों जितनी देर में हरी वाई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी देर में राम 5y करेगा, क्योंकि इस बार हरी पैदल चल रहा है, वॉकिंग का स्पीड 5 है, और राम तो थ्रू आउट कार में ही है तो उसकी स्पीड 25 है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा 5y के बराबर होगा। तो 2sh बिकम्स 4y, या sh बिकम्स व्हाट 2y। इधर कंपेयर करेंगे तो ये 2x के बराबर है, इसका मतलब x और y क्या है
सेम है। तो बच्चों अब पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है y को हम क्या लिख देते हैं, फिर से x लिख देते हैं। तो अपने को x प्लस 2x प्लस x 4x टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 25, राइट। तो अब अपने को ये डिस्टेंस पता चल गया। तो बच्चों अपन टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या है, इधर से इधर मतलब तीनों इस पॉइंट पे जितने मिलेंगे उतनी देर का टाइम निकालना है। तो इस पॉइंट पे जो शाम है वो 25 किलोमीटर 5 की स्पीड से चला, तो कितने घंटे में चलेगा 5 आवर्स। इस पॉइंट के बाद श्याम जो है वो राम के साथ 25 की स्पीड से चला, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है 3x। तो 3x कितना हो गया बच्चों, 3x हो गया 75, राइट। तो 75 का डिस्टेंस 25 की स्पीड से कितने घंटे में, 3 घंटे में। और तीनों फिर फाइनल डेस्टिनेशन में एक साथ पहुंच गए। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 5 + 3 = हाउ मच, 8 आवर्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली बच्चों आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत स्मार्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फ्यूचर में भी आप अगर सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा तो आप इसी लॉजिक से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। तो बच्चों ज़ाट अरिथमेटिक का एक और क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टू नंबर ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। या हम इसको लिखेंगे ए इंटू बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर ए को 100% से बढ़ा दिए तो बी कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो बच्चों इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। हम इसको सपोज डिक्रीज करते हैं x% से, कांस्टेंट है तो इंक्रीज कितना होगा 0%। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, व्हेन टू थिंग्स आर मल्टीप्लाइड, और एक को a% से बढ़ाते हैं, बी को दूसरे परसेंट से, बी को सेकेंड क्वांटिटी को b% से बढ़ाते हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितने परसेंट से इंक्रीज होता है, a+b+ab/100, राइट। इस केस में एक 100% से बढ़ा बट दूसरा x% से घट गया, तो अपन उसको एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x की जगह -x पुट कर देंगे, राइट। एंड दिस एंटायर थिंग इज एक्चुअली इंक्रीज्ड बाय 0 बिकॉज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बढ़ेगा नहीं। तो ये दोनों गया, तो 100 - 2x = 0, या 2x = 100, या x टर्न्स आउट टू बी हाउ मच 50%। तो इसका मतलब ऑप्शन ई। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ए इंटू बी इज सम वैल्यू के ऑलवेज। ए को 100% बढ़ा दिए तो ए कितना हो गया बच्चों, 2a हो गया। 2a इंटू बी डैश, बी नया वाला हो गया बी डैश, इज ऑल्सो इक्वल्स टू के, और अर्लियर वैल्यू के हिसाब से ए इंटू बी। तो ये दोनों कट गया, तो बी डैश कितना हो गया b/2। इसका मतलब बी कितने परसेंट से घट गया, 50% से घट गया। आइदर वे यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यू। होपफुली बच्चों दोनों मेथड आपको क्लियर होंगे। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आपका आंसर आना चाहिए। दोनों ही बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। थैंक यू बच्चों। एक और क्वेश्चन समझते हैं, ज़ाट का अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट x% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। उसमें डिस्काउंट दिया गया इन द मार्क प्राइस। अगर नेट प्रॉफिट आया 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिट एंड द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन दिस, एंड द वैल्यू ऑफ 50%। जो भी आंसर आएगा उसका 50% निकालने बोल रहा है, पूरा निकालने नहीं बोल रहा है। चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताओ बच्चों, दिस इज द चेन ऑफ इवेंट, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मेथड समझाया था, a+b+ab/100, यहाँ पे वो ज़्यादा आसानी से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो बच्चों सपोज कॉस्ट प्राइस है सीपी, राइट। इस पे क्या होता है, मार्कअप होता है, परसेंटेज मार्कअप, राइट। और क्या मिलता है मेरे को, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट आता है, राइट। और मेरे को मिलता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस होता है परसेंटेज के टर्म्स में, तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिलता है। तो ये एक चेन ऑफ इवेंट है, ठीक है। इस केस में अपने को सारी वैल्यू, बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है। आर्टिकल को मार्कअप किया कितने परसेंट से, x% से, तो इधर से इधर गया तो x% इंक्रीज हुआ। इसमें डिस्काउंट ऑफर किया, डिस्काउंट को बच्चों नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं, तो ये कितना हो गया, -2x/3% का डिस्काउंट हो गया ऑन द मार्क्ड प्राइस, राइट। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, ठीक है।
इफ द प्रॉफिट इज 4%, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस गया तो नेट प्रॉफिट कितना बोल रहा है 4%। तो वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, तो बच्चों चेन ऑफ इवेंट है, ये 1%, ये दूसरा परसेंट, तो नेट कितना 4% बोल रहा है, राइट। तो इसका मतलब एक्स माइनस क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, राइट। तो इस केस में एक्स प्लस ऑफ -2x/3 प्लस ऑफ x इंटू -2x/3/100, नेट रिजल्ट कितना है बच्चों 4% का, तो 4 से इक्वेट कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x/3 माइनस, इसको काट देते हैं, 50 माइनस x²/150 इज इक्वल्स टू 4। इधर पे अपन सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 50x माइनस x² इज इक्वल्स टू 4, या बच्चों 50x माइनस x² इज इक्वल्स टू 600, या x² माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस 600 could be 30 into 20, right? So x² minus 30x minus 20x plus 600 is equals to 0. X minus 30 minus 20, x minus 30 is equals to 0. X minus 20, x minus 30 is equals to 0. So the value of x is either going to be 20 और 30। तो x lies between 20 and 30, right? अब लिखा है x, sorry, the value of x turned out to be 20 और 30, but question में दिया है x is between 25 and 50, तो इसका मतलब ये वैल्यू इनकरेक्ट है, ठीक है। बट सवाल में पूछा है 50% ऑफ x निकालो, तो x का वैल्यू अगर 30 है तो इसका 50% कितना होगा, 15 होगा, हेंस ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बच्चों अगर हम ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते तो दिस वुड हैव बीन वेरी वेरी लेंदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जिस मेथड से कि ये बहुत ज़्यादा क्विकली बना देता है ऐसे सवालों को। होपफुली आपको मेथड समझ में आया होगा और फ्यूचर में आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से मैनेज कर पाओगे। थैंक यू। दैट अरिथमेटिक का जो हम सेशन करने वाले हैं उसका एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, नलिनी को 600 मैसेज रिसीव हुए फ्रॉम 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी। तो 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी एंड डी, राइट। अब जितना भी टोटल रिसीव्ड था, बीना का 30% है तो उसको 30% लिख देते हैं, दिव्या का 20% है, वाइल ए हैज इक्वल नंबर ऑफ मैसेज एज सी। तो इन दोनों का इक्वल है, तो 30 और 20 50 तो हो गया, बचा कितना 50%। ये दोनों इक्वल है मतलब दोनों 25-25% है, राइट। ओके, मोर ओवर नलिनी फाइंड्स आउट that A, B, C and D 60% फॉर जोक। ए में 60%, पहले तो निकाल लेते हैं कितने कितने मैसेज थे। तो टोटल इज 600, तो इसका 25% 150, 30% हो गया 180, फिर ये भी 150 हो गया और ये 120 हो गया। अब जोक्स की बात करें तो ए में 60% जोक्स है, इसमें 40%, बी में, सी में 80% और डी में 50%। तो जोक्स के नंबर कितने हो गए, ये हो गया 90, 150 का 60% 90 हो गया। 18 4 ज़ा 72 एंड 15 8 ज़ा, अगर 20% देखे तो 30 होता है, तो इसका मतलब 120 हो गया और ये हो गया 60, राइट। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ जोक रिसीव्ड बाय नलिनी हैव बीन सेंट नाइदर बाय दिव्या नॉर बाय बीना। तो दिव्या और बीना को हटाना है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 210 जोक्स। आउट ऑफ टोटल देखते हैं 210 और 132, 132 मतलब 342 हो गया, राइट, ठीक है। ये परसेंटेज निकालना है, राइट। तो बच्चों इसको 0 ले लेते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो 34 और 21 निकालना है, या 2100 या 210 34 से डिवाइड करके निकालना है। तो 34 इधर देखें तो 3 ज़ा तो 90 होगा, गया, ये भी गया, ठीक है। इंटू 5 देखें तो 5 4 ज़ा 20, 15 70, तो 7 हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखते हैं 60 पे कितना होता है। 34 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 18 19, 194, इसका मतलब 57 भी गया, 60 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए आंसर कितना होगा 61.4, राइट। 210 ही है, राइट।
तो ये 65% तक तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर अपन देखें 6342 इंटू 6, तो 6 2 12 24 25 2 18 2052, और अपना 201 है, 60% 2052 होता है। अपने को 21 हो जाना है, थोड़ा ही सा बड़ा है। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब एक चीज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। दैट के जो क्वेश्चंस हैं ऐसे डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस तो आते हैं डिफिकल्ट, बट मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो लेंदी दिखने में होते हैं, 4 5 सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करने बैठोगे तो बन जाएगा। तो इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर देना। जब तक आप रीड करके समझे नहीं, तब तक के गिव अप नहीं करना। रीड द क्वेश्चन, if you find it really difficult, only in that case leave the question। सिर्फ बच्चों एक हाइप मत क्रिएट कर लेना माइंड में कि जैट के सारे ही क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मैथ्स में इजी रहते हैं, सॉल्वेबल रहते हैं, जिनको आपको सॉल्व करके मार्क्स स्कोर करना चाहिए। होपफुली बच्चों जो मैंने अभी आपको कराया सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इफ यू लाइक दीज लेक्चर्स, टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।